देखिए, हम धर्म शब्द को बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज तक ना तो इस शब्द का हमें अर्थ पता है, ना हमें इसकी व्याख्या पता है और ना ही हमें इसकी परिभाषा पता है। तो इसीलिए इस वीडियो में हम धर्म शब्द को पूरा विस्तार से समझेंगे, क्योंकि कल को अगर आपसे कोई पूछ दे कि धर्म शब्द का मतलब क्या होता है, सनातन धर्म का मतलब क्या होता है, तो आप उसे बता पाएं। और इसके अलावा हम आपसे वो गलती बताएंगे जो आप बचपन से करते आ रहे हैं। देखिए, संस्कृत में एक धातु है ध्री, जिसका अर्थ होता है धारण करना या संभालना। देखिए, जो लोग भी थोड़ा भी संस्कृत पढ़े हैं उन्हें ये पता होगा कि धातु क्या होता है, लेकिन जो लोग भी संस्कृत नहीं पढ़े हैं उनके लिए मैं बता दूं, अगर वो अंग्रेजी पढ़े होंगे तो उनमें गो मतलब जाना होता है, कम मतलब आना होता है, ईट मतलब खाना होता है। इसी तरह संस्कृत में धातु होते हैं और उसी में से एक धातु है ध्री धातु, जिसका अर्थ होता है धारण करना। इसी ध्री धातु में जब मन प्रत्यय लग जाता है तो धर्म बन जाता है। मन प्रत्यय को उड़ादि प्रत्यय कहा जाता है, जो कि म आधा न से मिलकर बना होता है, यानी मन में न के नीचे हलंत। अब ये जो उड़ादि प्रत्यय है, इसकी व्याख्या बहुत प्राचीन काल से होती आ रही है और ये उड़ादि सूत्र में हमें देखने को मिलता है। अब सूत्र ये कहता है कि जब ध्री धातु में मन प्रत्यय लग जाता है तो यहाँ से न शब्द विलुप्त हो जाता है, यानी साइलेंस हो जाता है। अब इस प्रकार हमारा मूल शब्द बनता है ध्री प्लस म। अब महर्षि पाणिनि का एक सूत्र कहता है, जब किसी भी धातु में अर्ध धातु प्रत्यय लगता है तो वहां गुण संधि होती है और वहां री अर में बदल जाता है। इस प्रकार हमारा संधि बनता है ध्री प्लस म इज इक्वल्स टू ध्री प्लस अर प्लस म, और इन तीनों को जोड़ने से बनता है धर्म। एक श्लोक में कहा गया है कि यह सर्व दृढ़ोति सधर्मः, अर्थात जो जगत को धारण करता है और संतुलित करता है वही धर्म है। अब एक बात आप ध्यान से समझना कि ये जो रिलीजियस शब्द है, अंग्रेजी का रिलीजियस शब्द और हमारा जो संस्कृत का धर्म शब्द है, वो दोनों एक नहीं है। रिलीजियस का मतलब धर्म नहीं होता है। रिलीजियस शब्द का अर्थ होता है एक ऐसे समुदाय की पूजा पद्धति जो एक भगवान को मानते हो, जिनका एक विशेष धार्मिक पुस्तक हो, ऐसे व्यक्ति को, ऐसी व्यक्ति की पूजा पद्धति को, इन सबको मिलाकर धर्म कहा जाता है। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता में उनके पास एक ही धर्म ग्रंथ की पुस्तक है, उनके पास एक ही भगवान है, एक ही प्रकार से पूजा पद्धति है, लेकिन हमारा सनातन धर्म पूरे पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को धारण करने की क्षमता रखता है। भारतीय दर्शन में धर्म का मतलब होता है सृष्टि का नियम, कॉस्मिक लॉ ऑफ यूनिवर्स ऑर्डर। जैसे अग्नि का धर्म है जलना, जल का धर्म है शीतल रखना, सूर्य का धर्म है प्रकाश देना, वृक्षों का धर्म है फल फूल देना, प्राण वायु देना, वैसे ही मनुष्य का धर्म है सत्य, करुणा और न्याय। इसीलिए हमारे यहाँ धर्म से पहले सनातन जोड़ा गया, जहाँ सनातन का अर्थ होता है शाश्वत, जो अनंत काल से चला आ रहा है, जिसका ना ही कोई अंत है और ना ही कोई प्रारंभ है। एक ऐसा नियम, एक ऐसी व्यवस्था जो प्राचीन काल से, सृष्टि के आरंभ काल से चली आ रही है, उसे कहा जाएगा सनातन धर्म। ऐसा धर्म जो ये बताता हो कि ये पूरी सृष्टि चल कैसे रही है, उसका मैनुअल क्या है, ऐसे धर्म को कहा जाएगा सनातन धर्म। महाभारत के वन पर्व में कहा गया है, धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, धर्म ही इस जगत की नींव है। यदि धर्म चला जाए तो ये जगत टिक नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना भी कल्याणकारी है, पर दूसरों के धर्म का अनुकरण करना भी भयावह है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि देखो, भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं अपने धर्म और दूसरे धर्म, यानी कि धर्म अलग अलग होते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वधर्म की बात कर रहे हैं। जैसे शिक्षक का धर्म होता है ज्ञान देना, एक सैनिक का धर्म होता है रक्षा करना, एक चिकित्सक का धर्म होता है उपचार करना, वैसे हर मनुष्य का एक धर्म होता है, एक कर्तव्य होता है। जैसे अर्जुन एक क्षत्रिय था तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। तो यहाँ पर स्वधर्म की बात हो रही है, ना कि किसी और धर्म की। ऋग्वेद में कहा गया है, ऋतम च सत्यम च अभिधात तपसो अध्यजायत, अर्थात सत्य और ऋत का मतलब है धर्म का ब्रह्मांडीय स्वरूप। दोनों ही उस परम तत्व यानी कि पर ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। मतलब ये है कि ये सृष्टि संयोग से नहीं बना है, अपने आप नहीं बन गया है, ये एक नियम और व्यवस्था के अंतर्गत बनाया गया है, और इसी नियम और व्यवस्था को उन्होंने धर्म कहा है। जैसे सूर्य का हर दिन उदय होना, चंद्रमा का घटना बढ़ना, चंद्रमा का पृथ्वी का चक्कर लगाना, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाना, ये जो प्रकृति के सारे नियम है वो सब भी धर्म की व्याख्या में ही आते हैं। तो सनातन धर्म केवल मनुष्य का नियम नहीं है, बल्कि वो इस पूरे प्रकृति का भी नियम है। तो आज के बाद किसी भी पंथ, मजहब या विचार के बाद धर्म लगाना बंद करो, क्योंकि धर्म मूल संस्कृत का शब्द है और धर्म शब्द का बहुत गहरा अर्थ होता है। आप हमें बताइए कि सनातन धर्म के अलावा ऐसा कौन सा धर्म है जहाँ पर हजारों करोड़ों पुस्तकें हैं धर्म की, जहाँ पर आयुर्वेद के लिए अलग पुस्तकें हैं और सिर्फ आयुर्वेद में ही 2500 से ज़्यादा उसकी शाखाएं मौजूद हैं। फिलॉसफी के लिए, दर्शन शास्त्र के लिए अलग पुस्तकें हैं, न्याय व्यवस्था के लिए, भूगोल के लिए, इतिहास के लिए,
हर एक चीज के लिए एक पुस्तक है और उसकी बहुत सारी शाखाएं हैं। तो कोई ऐसी व्यवस्था जो इस पूरे सृष्टि के नियम और संचालन के बारे में बताता हो उसे सनातन धर्म कहा जाता है। आज के बाद अगर आपसे कोई भी पूछता है सनातन धर्म का मतलब या धर्म का मतलब, तो आप उसे विस्तार से समझा दीजिएगा। और इस तरह की और भी जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।